हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मेरे साथ जी के जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और मेरे साथ क्वेश्चनों को करते रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह MCG बोलते हैं इसको की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। ये करंटली क्वेश्चन है। तो ये हमारा ऑप्शन है इसमें आगरा। ये आगरा में बैठक हुई थी इनकी, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ये ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखेंगे, उत्कल तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो ये कोरोमंडल तट ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नासिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये हुआ है और हैदराबाद, नई दिल्ली, देहरादून, कानपुर। तो ये हमारा हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाना है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, लाओ एविएशन, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो इसका आंसर 4 वाला ठीक हो जाएगा, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। आप मेरे साथ इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और देखेंगे आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। मैंने इसमें 50 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, तो आप मेरे साथ करते रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ICC महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत। तो ये न्यूजीलैंड कर रहा है ICC महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च। तो ये 4 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन का वी ऑप्शन करेक्ट हो जाना है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है। तो इसका कोणार्क, वाराणसी, हम्पी, मदुरई। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोणार्क। ये पहला मॉडल शहर बनने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। इसका आंसर ये ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे इनको और खुद भी करते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पर किया है, ठीक है। पोखरण, बीकानेर, रानीखेत, चांदीपुर। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोखरण में। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तो ये 1948 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1867 में, ठीक है। नेक्स्ट है एगमार्क है, क्या है। नियंत्रित कृषि बाजार, अंडा उत्पादन के लिए एक संस्था, किसानों की सहकारी समिति और पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनी, कोपरनिकस। तो ये कोपरनिकस ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हेरोडोटस, एनेक्जिमेंडर, एरेटोस्थनीज, हिकेटियस। तो ये हिकेटियस जो हैं इनको भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 16 ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। कौन सा देश स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ के? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो ये ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा महासागर ये गर्त है, कौन सा है? टोंगा, मैरियाना, फिलिपाइन, कर्माडेक। तो ये मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है, महासागरीय गर्त है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है। 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन को देखा जाए, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। तो ये राइन नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है, वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। तो जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20 क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनगुरी रूस, रोवंस्की तजाकिस्तान, भाखड़ा भारत के अंदर, नोटे ड्रम फ्रांस। तो जो विश्व में सबसे ऊंचा बांध है वो रोवंस्की तजाकिस्तान में था, लेकिन करेंटली ये चाइना में है। ठीक है, चीन में। आप इसको नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चनों को आप नोट भी करते रहिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे हम 21 क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय अधिशासी मंडल, मंत्रिमंडल, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा। तो इसका जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड ये आया था। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, टेलर घाटी किस देश में स्थित है? न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो ये अंटार्कटिका में स्थित है टेलर घाटी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन, अफ्रीका की किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? डल, सेंटोस, विक्टोरिया, नाइजीरिया। तो ये विक्टोरिया से होके गुजरती है विषुवत रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? डिज़रायली ने, बी.डी. सावरकर ने, टी.आर. होम्स ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये बी.डी. सावरकर हैं, इन्होंने संज्ञा दी थी। ठीक है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 27, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कहाँ स्थित है? तो असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये ओडिशा में स्थित है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 28 क्वेश्चन, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। 28 क्वेश्चन का हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखिए, राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? यूनान में, नाइजीरिया में, मिस्र में, तुर्की में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, मिस्र में है राजाओं की घाटी। ठीक है, देखिए इसमें घाटियों के बारे में कई घाटी बताई हैं। इसमें राजाओं की घाटी हो जाती है मिस्र के अंतर्गत। ठीक है, और टेलर घाटी हो गई आपकी अंटार्कटिका में। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है शांति घाटी कहाँ है, तो वो केरल में है, आप नोट कर लेंगे। शांति घाटी केरल में है। और फूलों की घाटी पूछे, फूलों की घाटी
ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ठीक है, आप इनको नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं आप मुझे बताते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, हमारे 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे 30 क्वेश्चन। दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ठीक है, रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, एम रहीमतुल्लाह। तो ये रजिया सुल्तान थी दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासक। ठीक है, नेक्स्ट है 31, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम। देखिए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों ने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाना है इसमें। नेक्स्ट देखिए 32 क्वेश्चन, यूएसए में सिलिकॉन वैली है। इससे पहले मैंने 3-4 वैली करा दी हैं आपको, घाटियाँ, तो ये एक और घाटी आ गई है। यूएसए में सिलिकॉन वैली है, कोलोराडो में, न्यू जर्सी में, फ्लोरिडा में, कैलिफोर्निया में। तो जो यूएसए में सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया के अंतर्गत आती है। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पक्के केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैलिक अम्ल पाया जाता है इसमें केले में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 34 क्वेश्चन, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है गारो खासी तथा जैंतिया की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में, कोरोमंडल तट पर, मालवा पठार में। तो इसका हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? गांधीवादी विचारधारा का सार तत्व क्या है? सत्याग्रह, तत्व विज्ञान, अध्यात्मवाद, मोक्ष। तो इसका हो जाएगा सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह से संबंधित थे महात्मा गांधी जी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में आपको क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, 36 का डी ऑप्शन हो जाना है इसमें, विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 37 क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये राज्यसभा हो जाएगा इसमें। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका हो जाएगा डाल्टन, रोंटजन, रुदरफोर्ड, बिलार्ड। 38 का रुदरफोर्ड हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 39 क्वेश्चन, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक शामिल होता है, दूसरा क्या होता है? प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट होती है एक तो, और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 39 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के स्कंदन में सहायक है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, ट्रिप्टासे। ठीक है, तो इसमें पेप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पेप्सिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 41 क्वेश्चन, पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो ये 5 मिलियन होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, मानव रक्त में मौजूद चीनी की बड़ी मात्रा कौन सी होती है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। तो नॉर्मल सी बात है, ग्लूकोज है, लड्डू सा क्वेश्चन है, ग्लूकोज हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, शरीर में उपापचयी प्रक्रिया द्वारा बनने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिसंचरण, पाचन, उत्सर्जन और श्वसन। ठीक है, तो 43 का हो जाएगा इसमें उत्सर्जन। ओके,
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क की कौन सा भाग सुनने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने के लिए जिम्मेदार है? तो ये ओसिपिटल भाग, कनपटी भाग, पार्श्विक भाग, अग्रभाग। तो ये कनपटी भाग होता है जो सुनने के लिए जिम्मेदार होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। 44 क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्यों में सबसे छोटी और सबसे लंबी कपाली तंत्र का क्रमशः कौन से हैं? वेगस, ट्रोक्लियर, श्रवण वेगस, वेगस श्रवण और ट्रोक्लियर वेगस। 44 का देखेंगे इसमें, 45 का हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रवण और वेगस। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया हैं, अच्छे लेवल के हैं और सभी ये एग्ज़ाम में कुछ तो आए हुए हैं, करंट के हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा उसको कहीं लिख लेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम में रिपीट होने की इनकी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए निम्न में से कौन देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावना और विचारों का स्थल है? यकृत, हृदय, मेरुरज, मस्तिष्क। सारी चीज़ें मस्तिष्क के द्वारा होती हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। उस गैस का नाम बताइए जो चीनी के किण्वन में प्रयोग की जाती है? अमोनिया, ब्यूटेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, 48 क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परशुणी। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, परशुणी तट पर लड़ा गया। ठीक है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को, मडलाल अब्दुल्ला को, खान अब्दुल गफ्फर खान को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। सुंदरवन या मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए आप, सुंदरवन या मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, कोंकण तट, डेल्टाई, पश्चिम बंगाल। तो ये डेल्टाई पश्चिम बंगाल में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। आपको कैसा लगा ये सारा क्वेश्चन सीरीज, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मोटिवेट करते रहिए और ऐसे ही चीज़ों को फ़ायदा उठाते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।